कोई पॉइंट P हाइपरबोला एक्स स्क्वायर्ड ओवर ए स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर्ड ओवर वी स्क्वायर्ड इक्वल्स 1 पर लाई कर रहा है। एस डैश इसकी फोकाई है। इस हाइपरबोला का लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 8 यूनिट है। तो हमसे ट्राइंगल पी एस डैश का एरिया का स्क्वायर पूछा हुआ है, कितना होगा। सबसे पहले अपने हाइपरबोला को लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर्ड ओवर ए स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर्ड ओवर बी स्क्वायर्ड इक्वल्स 1। इस हाइपरबोला पर कोई पॉइंट P tan कॉमा 2 स्क्वायर रूट 15 लाई कर रहा है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इससे हमें इक्वेशन मिलेगी 100 ओवर ए स्क्वायर्ड माइनस 60 ओवर बी स्क्वायर्ड इक्वल्स 1। यहाँ इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो कि 2b स्क्वायर्ड ओवर ए होता है, इसकी वैल्यू 8 दी गई है। तो यहाँ से हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं b स्क्वायर्ड इक्वल्स 4a। इक्वेशन 1 और 2 को यूज कर लेते हैं। तो इनको कंबाइन करने पे हमें कुछ ऐसी इक्वेशन मिलेगी 100 ओवर ए स्क्वायर्ड माइनस 60 ओवर 4a इक्वल्स 1। इसको दोबारा से सॉल्व करने पे हमें कुछ ऐसी इक्वेशन मिलेगी ए स्क्वायर्ड प्लस 15a माइनस 100 इक्वल्स 0। और जिसके फैक्टर हमें दिखाई दे रहे हैं कि a की एक वैल्यू -20 और दूसरी वैल्यू +5 यूनिट होगी। तो यहाँ a की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए a की वैल्यू 5 ले लेते हैं। जैसे ही हम 5 लेंगे और इसको इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में प्लग इन करेंगे तो हमें b स्क्वायर्ड की वैल्यू 20 मिल जाएगी। अब इस तरह हमारे पास हमारे हाइपरबोला की इक्वेशन है। ये होगा एक्स स्क्वायर्ड ओवर 25, ये a का स्क्वायर हो गया, माइनस वाई स्क्वायर्ड ओवर 20 इक्वल्स 1। हाइपरबोला के लिए एक रिलेशन हमें पता है, सी स्क्वायर्ड इक्वल्स ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड होता है। आप इस सी को ए ई भी बोल सकते हैं। तो इस इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि सी स्क्वायर्ड की वैल्यू 25 प्लस 20 इक्वल्स 45 होगी। अब मैं हाइपरबोला ड्रॉ करके सिचुएशन दिखा देता हूँ। यहाँ फोकस एस डैश और ये सरकमफ्रेंस पे मैंने कोई पॉइंट पी ले लिया और हमें ये ट्राइंगल पी एस एस डैश का स्क्वायर बताना है कितना होगा। तो देखिए ये सेंटर से फोकाई तक का सेपरेशन जो है उसको ए ई या सी बोल सकते हैं। ये सेपरेशन ये हमारे पास इसका वर्टेक्स हो गया। तो ये ओ एस को आप या तो ए ई लिख दीजिए या सी लिख दीजिए, एक ही बात है। तो ये हमारे पास रिलेशन है। तो हमने सी फाइंड कर लिया, तो ये डबल लेंथ कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा ये। तो एरिया कितना हो जाएगा, पी एस एस डैश इक्वल्स हाफ और 2c, ये टोटल बेस हो गया। और ये जो हमें लेंथ चाहिए इसकी हाइट, वो हाइट हमें मिलेगी y कोऑर्डिनेट से। अगर पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट y हो रहा है ये, तो ये हमें से हाइट यहाँ मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ y लिख दिया, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली हमें एरिया जो मिल रहा है वो सी वाई मिल रहा है। और जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे इसका पी एस एस डैश और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर्ड वाई स्क्वायर्ड हो जाएगा। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, जो ट्राइंगल का एरिया का हमें स्क्वायर चाहिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पी एस एस डैश ट्राइंगल स्क्वायर्ड इक्वल्स सी स्क्वायर्ड वाई स्क्वायर्ड। इनकी वैल्यू यहाँ प्लग इन कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। सी स्क्वायर्ड 45 है और वाई स्क्वायर्ड हमारे पास है 2√15 स्क्वायर्ड, इसका मतलब 60 हो जाएगा। और ये कैलकुलेट होने के बाद आएगा 27
और एक 0 और लगेगा 2700। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट है।